बोनस सुनते ही हम बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बोनस जिंदगी में कुछ न कुछ तो लेकर आ रहे हैं। हाल ही में हुआ ये कि रिलायंस कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर अनाउंस किए। तो ये बोनस शेयर क्या होते हैं, क्या कुछ लेकर आते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ फिनोलॉजी प्रांजल कामरा जी से। प्रांजल जी, क्या होते हैं बोनस शेयर? सिर्फ नाम का बोनस है, ये बोनस बिल्कुल नहीं होता है। तो इसमें खुश होने वाली बात यूजुअली बिल्कुल नहीं होती। ये हमारी सैलरी बोनस जैसा नहीं है। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाऊं कि मान लीजिए किसी कंपनी का टोटल मुनाफा है 100 रुपए जी, और उस कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 50 जी, यानी अगर किसी के पास एक शेयर है तो वो कंपनी के 2% का हिस्सेदार हो गया, क्योंकि 50 शेयर्स हैं और 100 रुपए का मुनाफा है। तो एक शेयर मेरे पास है तो मैं 2 रुपए का हिस्सेदार हो गया जी। अब बोनस में क्या होता है कि कंपनी बोलती है, अपन सिंपलिसिटी के लिए लेते हैं कि जिसके पास शेयर है उसको एक शेयर के बदले एक और शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी अगर मेरे पास 5 शेयर है तो मुझे 5 शेयर कंपनी और दे देगी, कि 50 शेयर से बढ़ के कंपनी के टोटल शेयर 100 हो जाते हैं। तो मुनाफा 100 का 100 ही है। शेयर पहले 50 थे, एक शेयर के पीछे 2 रुपए मुनाफा था, अब शेयर भी 100 हो गए तो एक शेयर के पीछे 1 ही रुपए मुनाफा है। यानी शेयर की वैल्यू रफली आधी हो जाती है। शेयर की वैल्यू पे क्या होता है, पोर्टफोलियो में शेयर के नंबर्स पे क्या होता है, ये आपने बताया। मार्केट में जो शेयर प्राइस होते हैं उस पे ये बोनस शेयर का क्या असर होता है प्रांजल जी? तो आप देखेंगे बोनस जिस भी रेशियो में आता है और रिकॉर्ड डेट के बाद फिर शेयर का प्राइस उतना ही गिर जाता है। यानी कोई शेयर अगर 200 रुपए में है और एक शेयर पे एक शेयर बोनस मिला है तो कुछ दिनों के बाद वो शेयर गिर के 100 रुपए के आसपास आ। ये तो शेयर प्राइस का असर हुआ, लेकिन जो डिविडेंड होता है, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हैं, उस पे असर कैसा होता है? देखिए, इसमें भी ये बात हो जाती है कि क्योंकि बोनस आने के बाद शेयर्स बढ़ गए तो शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ गई, तो अगले साल यूजुअली कंपनी भी ये बोलती है कि इस बार हम पर शेयर इतने रुपए डिविडेंड देंगे। तो आप ये मान लीजिए कि डिविडेंड भी आधा हो जाता है पर शेयर धारकों के बिहाफ पे प्रॉफिट का, नंबर ऑफ शेयर का, डिविडेंड का क्या असर होता है बोनस शेयर से, ये तो आपने बताया। कंपनी के या शेयर मार्केट के जो डायनेमिक्स होते हैं वहां क्या असर होता है? इससे शेयर थोड़ा अफोर्डेबल हो जाता है कि अगर कोई शेयर, जैसे एमआरएफ का शेयर लाख रुपए से ऊपर का एक शेयर हो गया था, जी, तो अगर वो बोनस ले आए, स्प्लिट कर दें, तो लोगों के लिए खरीदना बेचना आसान हो जाता है। तो कंपनी जब बोनस शेयर अनाउंस करती है प्रांजल जी, तो इसके पीछे क्या सोच होती है, क्या वैल्यूज देख रहे होते हैं, कैसा वॉल्यूम चाहते हैं और तब जाके बोनस शेयर अनाउंस करते हैं? तो वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई तो अब ज्यादा यूनिट्स खरीदी बेची की जा सकती है, तो वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा। कंपनी के 2 कारण होते हैं। कंपनी ऐसा 2 कारणों से करती है। पहला तो बिल्कुल सेंटिमेंटल वैल्यू, इन्वेस्टर्स खुश होते हैं, उनको लगता है कि हमारे पास ज्यादा यूनिट्स आ गए। वो ये समझते नहीं है कि पर शेयर की वैल्यू गिर गई, तो सेंटिमेंटल वैल्यूज को भुनाना चाहती हैं कंपनियां। और दूसरा डेफिनेटली वॉल्यूम्स बढ़ाना चाहती हैं ताकि खरीदना बेचना आसान हो जाए और एक लार्जर इन्वेस्टर बेस तक कंपनी के शेयर्स पहुंच सके। बिल्कुल, बोनस शेयर क्या होते हैं आपने हमें समझाया है। प्रांजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्लेजर सर, थैंक यू। तो बोनस शेयर की ये बातचीत कैसी लगी ये भी बताइएगा, किस मुद्दे पे और बात करें ये भी बताइएगा। चलो अच्छा सुनते हैं।